लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओचेन ने जाओसेन के अटैक को भी डिफीट कर दिया था और अब ये देखने के बाद जाओ जी वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर साओचेन कहता है कि पगले भला अपनी मौत से कोई आज तक बच के भाग पाया है। जिस पर जाओ जी कहता है कि साओचेन अभी मैंने जिस स्किल का यूज किया है वो एक एंसेस्ट्रल स्किल है और तुम्हारे पास चाहे कितनी भी पावरफुल स्किल क्यों ना हो तुम मुझे इस शील्ड के अंदर छू भी नहीं पाओगे। जिस पर साओचेन कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें कितनी गलत फहमी में रखा है और इतना कहते साओचेन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे अटैक को कर देता है और अब इस अटैक के लगते ही जाओ जी का शील्ड वहीं पे टूट जाता है। और अब साओचेन के इस अटैक को देखने के बाद जाओ जी को ये भी समझ में नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या। और अब साओचेन जाओ जी से कहता है कि तुम भी अपने भाई की तरह ही कमीने हो और इसीलिए अब समय आ गया कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास भेज दूं। और अब साओचेन को ऐसा करते देखकर वो तीनों एल्डर एक साथ कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर को छूने की भी हिम्मत मत करना। और इतना कहकर वो तीनों एक साथ साओचेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्लैकी साओचेन के आगे आके उन तीनों एल्डर्स के अटैक को बहुत ही आसानी से झेल लेता है और इधर साओचेन भी जाओ जी को मार देता है। और अब साओचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी इन सबसे अब खेलना बंद करो और इस खेल को अभी के अभी यहीं पे खत्म करो। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी एक बहुत ही जोर का रोर करता है जिसके कारण आसमान से बहुत सारी ठंडर गिरती है और वो तीनों के तीनों एल्डर वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और अब ब्लैकी की ऐसी पावर देख के साओचेन भी हैरान हो रहा था और अब साओचेन जाओसेन के पास आता है और उसके ऊपर भी एक छोटा सा अटैक कर देता है। और अब इस अटैक के लगते ही जाओसेन पीछे की ओर घिसकते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे मरूंगा। जिस पर साओचेन कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर जाओसेन भी अपने बॉडी को चेक करते हुए कहता है कि हाँ मैं तो अभी जिंदा हूँ। और अब साओचेन जाओसेन से कहता है कि तुम्हारे बॉडी में जो पॉइजन मौजूद था उसे मैंने रिमूव कर दिया है। और अब ये सुनते ही जाओसेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो साओचेन से पूछता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। जिस पर साओचेन कहता है कि ये सब मेरे लिए बहुत ही छोटी बात है और इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। और अब जाओसेन साओचेन से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। अब साओचेन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम जाओ फैमिली के बाकी लोगों की तरह नहीं हो। अब जाओसेन कहता है कि मैं जाओ फैमिली का एक पालतू कुत्ता हूँ और भला मुझ जैसे मामूली से सेवक में कौन सी अलग बात हो सकती है। जिस पर साओचेन भी जोक मारते हुए कहता है कि कुत्ता तो हर कोई होता है, तुम मेरे ब्लैकी को ही देख सकते हो। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब साओचेन भी ब्लैकी को शांत कराते हुए कहता है कि कूल डाउन मैं तो इसे बस एक एग्जांपल दे रहा था। और अब ब्लैकी भी साओचेन की ओर काफी ज्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है कि क्या मैं इसे एक कुत्ता दिखाई देता हूँ। और अब साओचेन जाओसेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जाओ फैमिली के एक नौकर हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम उनकी तरह इविल नहीं हो और तुम बस उनके लिए इसलिए काम करते थे क्योंकि तुम्हें हर हाल में अपने बॉडी से इस पॉइजन को हटवाना था। और जाओ फैमिली के लोग इसी बात का फायदा उठा के तुमसे सारे इविल काम कराया करते थे, लेकिन अब मैंने तुम्हारे बॉडी का पॉइजन हटा दिया है। और अब ये सुनने के बाद जाओसेन कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें सबमिट कर दूं। जिस पर साओचेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा और इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ के तुम्हारे पॉइजन को रिमूव किया है। और अब ये सुनने के बाद जाओसेन कहता है कि अगर मैं तुम्हें सबमिट करूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा। जिस पर साओचेन कहता है कि अगर तुम मेरी साइड आ जाते हो तो तुम एक ट्रू मार्शल आर्ट यूनिवर्स में एंटर करोगे। और अब एक मार्शल आर्ट यूनिवर्स का नाम सुनते ही जाओसेन के भी पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो साओचेन से कहता है कि तुमने ये ऐसे ही कहा है ना। और अब साओचेन उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और फिर वो ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो लाओ जाओ हमारा वेट कर रहा होगा। और ये कहकर साओचेन और ब्लैकी वहाँ से जाने लगते हैं। और अब जाओसेन भी मार्शल आर्ट यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए साओचेन के पीछे पीछे जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लाओ जाओ साओचेन को वो रिंग दिखाते हुए कहता है कि मास्टर मैंने इसमें सारे ट्रेजर्स को बिल्कुल सेफ तरीके से रख दिया है। और अब साओचेन उस रिंग के अंदर देखने लगता है जहाँ पर वो पाता है कि वहाँ पे सच में स्काई लेवल के ट्रेजर्स मौजूद थे। और अब उन ट्रेजर्स को देखते हुए साओचेन कहता है कि बहुत बढ़िया, हमने जितना सोचा था ये तो उससे कहीं ज्यादा है। और अब साओचेन कहता है कि ठीक है अब हम लोग सीधे घर चलेंगे क्योंकि घर पहुँचने के बाद मैं कुछ देर के लिए आइसोलेशन में चला जाऊंगा। जिस पर ब्लैकी और लाओजा भी ओके मास्टर कहता है। और अब साओचेन जाओसेन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ एक मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जिस पर जाओसेन कहता है कि चूंकि आपने मेरे पॉइजन को रिमूव किया है तो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर साओचेन भी वेरी गुड कहते हुए उसके साथ भी मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है। और अब जाओसेन की स्पिरिट भी साओचेन के पास आ जाती है। और अब साओचेन जाओसेन से कहता है कि मैं अपने वचनों का पक्का हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे ऊपर कोई डाउट है। जिस पर जाओसेन भी साओचेन की पावर्स को फील करने के बाद नो कमेंट्स कहता है। और अब साओचेन भी हंसते हुए सबको लेट्स गो कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओचेन और बाकी के लोग होटल पहुंच चुके होते हैं। और अब साओचेन को देखते ही जियांग चुन फट से दरवाजा खोलता है और फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बॉस आखिरकार डकैती कैसी गई। जिस पर साओचेन कहता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। और अब जियांग चुन साओचेन से पूछता है कि बॉस क्या मेरी वजह से इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में आपको हेल्प मिली। जिस पर साओचेन एक स्किल को निकालते हुए जियांग चुन से कहता है कि जरा मेरे पास आओ। और फिर साओचेन जियांग चुन को वो स्किल देते हुए कहता है इस स्किल का नाम फेक डेथ है और चूंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो इसीलिए इस स्किल की मदद से तुम हमेशा अपने आप को बचा पाओगे। और अब इतना सुनते जियांग चुन बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि बॉस मैं कमजोर नहीं हूँ। और अब साओचेन कहता है कि ठीक है अब मैं आइसोलेशन में जा रहा हूँ। और इधर पीछे से जियांग चुन रोते हुए कहता है कि बॉस रुकिए मुझे ये स्किल नहीं चाहिए। और अब लाओ जाओ जियांग चुन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि बच्चे अगर मास्टर ने तुम्हें ये स्किल दी है तो जरूर मास्टर ने कुछ सोच के ये दिया होगा और मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और अब इतना सुनते ही बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। और फिर जियांग चुन जाओसेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मैं तुमसे कई गुना
ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिस पर जाओसेन भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ मैंने मान लिया। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओचेन सारे ट्रेजर्स को रिफाइन कर रहा होता है और उन ट्रेजर्स को रिफाइन करते हुए कहता है कि जब मैं इन सबको एब्जॉर्ब कर लूंगा अब मेरी एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मात्रा की पावर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। लेकिन इन ट्रेजर्स के बावजूद भी एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मात्रा के चौथे लेवल को रीच करना उतना आसान नहीं है। और फिर साओचेन कहता है कि कोई बात नहीं, इन ट्रेजर्स की पावर अर्थ और हेवन से मिलकर बनी है और इस पावर की मदद से मैं अपने नए स्किल को परफॉर्म कर सकता हूँ। और अब हम देखते हैं कि उन ट्रेजर्स की पावर की वजह से साओचेन के हाथ में एक एनर्जी का गोला आ जाता है और अब ब्लैकी उस एनर्जी के गोले को देखते हुए कहता है ये एनर्जी का गोला तो देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है, लेकिन इस स्किल की पावर उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं भी ये पता नहीं कर पा रहा कि आखिरकार ये स्किल किस लेवल की है। और अब साओचेन उस टेक्निक को दिखाते हुए ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी ये मेरी नई टेक्निक है जिसे मैंने आज ही इन हर्ब्स की पावर से क्रिएट किया है और इसीलिए मैंने अभी तक इस टेक्निक का कोई भी नाम नहीं सोचा है। और फिर साओचेन आगे कहता है कि इस टेक्निक की पावर हेवनली डेजर्ट फिश से थोड़ी नीचे है और इतना कहते साओचेन उस टेक्निक को वहाँ से गायब कर देता है। और अब इतना देखते ब्लैकी सोचने लगता है कि क्या ये टेक्निक गायब भी हो सकती है और फिर वो चारों तरफ उस एनर्जी बॉल को ढूंढने लगता है। और अब साओचेन हंसते हुए बताता है कि दरअसल इस टेक्निक की यही खूबी है, ये एनर्जी ऑर्ब्स टाइम और स्पेस के बीच में छिप सकते हैं और ये एनर्जी ऑर्ब्स किसी को भी बिना एक सबूत छोड़े मार सकती है। और यहाँ तक कि एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर को भी यह जानने में काफी ज्यादा देर हो जाएगी कि उनके आसपास कोई टेक्निक पहले से ही मौजूद है और इससे पहले कि वो इन ऑर्ब्स को डिटेक्ट कर पाए ये एनर्जी के ऑर्ब्स उन्हें तब तक खत्म कर चुके होंगे। और अब साओचेन ब्लैकी से पूछता है कि ब्लैकी बताओ तुम्हें मेरी नई टेक्निक कैसी लगी। और अब ब्लैकी जैसे उस एनर्जी बॉल को देखता है वो उसके पास जाने लगता है और अब ब्लैकी उस टेक्निक के जैसे ही और करीब जाता है साओचेन उस एनर्जी बॉल को गायब कर देता है। और फिर साओचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम्हें भी ये स्किल सीखनी चाहिए। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी उस एनर्जी बॉल को गायब करने की कोशिश करने लगता है जिस पर साओचेन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी तुम अभी ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इस स्किल को सीखने के लिए मुझे खुद बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल पूरा तो नहीं लेकिन आधा गायब हो जाता है। और अब ये देखने के बाद साओचेन का रिएक्शन तो देखने लायक था और अब ब्लैकी अपने स्टाइल में खड़ा हो जाता है और हंसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि भले ही मैं पहली ट्राई में इस बॉल को आधा गायब कर सका लेकिन बस मुझे 5 मिनट और चाहिए इस स्किल को पूरा सीखने के लिए। तो गाइस अगर आपको पता है कि ब्लैकी किसका बच्चा है तो आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि ब्लैकी ने इतनी जल्दी इस स्किल को बस देख के कैसे सीख लिया। और अब साओचेन भी उस एनर्जी बॉल के आधे टुकड़े को देख के कह रहा होता है कि ब्लैकी तुम तो सच में मुझसे भी ज्यादा मिस्टीरियस हो क्योंकि तुमने मुझे इस स्किल को यूज करते हुए बस अभी अभी देखा है और इतनी जल्दी तुमने इस एनर्जी बॉल को क्रिएट करना और गायब करना सीख लिया है। और अब साओचेन के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद ब्लैकी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अब साओचेन ब्लैकी को वेरी गुड कहते हुए उससे कहता है कि अब मैं सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करने वाला हूँ तो तुम इस प्रोसेस को भी देख सकते हो। और इतना कहते साओचेन सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और अब 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि साओचेन ने पूरी तरह से सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। और सारे ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने के कारण साओचेन की थ्योरी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी जिसकी वजह से साओचेन एक ही टाइम में कई सारे एनर्जी बॉल को क्रिएट कर पा रहा था। और अब साओचेन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने कर ही दिया। और अब ब्लैकी साओचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि इसने तो बस कुछ ही देर में 100 से भी ज्यादा एनर्जी बॉल्स को क्रिएट कर दिया है और अगर ये 2 एनर्जी बॉल एक साथ कंबाइन हो जाए तो एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर को खत्म करना मास्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अब साओचेन उस एनर्जी बॉल्स को गायब करते हुए कहता है कि ये एनर्जी बॉल्स बिना दिखे आराम से कई महीनों तक मेरे आसपास रह सकते हैं और तब तक तो शायद इलाइट चैंपियनशिप भी खत्म हो जाएगा। और अब साओचेन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी चलो अब खाना खाने चलते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम जाओ फैमिली के मास्टर और सारे एल्डर को एक साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर जाओ फैमिली का मास्टर अपने बेटे की मौत और जाओ फैमिली के ट्रेजर्स की चोरी हो जाने के गम में बहुत ही ज्यादा बौखला जाते हैं और चिल्लाते हुए सबसे पूछते हैं कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत है जिसने इस काम को अंजाम दिया। जिस पर एक एल्डर कहता है कि सर हमने जितने भी लोगों को भेजा था वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, इसीलिए हमें कंफर्म तो नहीं पता लेकिन शायद कोई किंजो रीजन का ही आदमी था और मेरे ख्याल से ये काम जियांग फैमिली का हो सकता है। जिस पर एक दूसरा एल्डर कहता है कि सर मेरे ख्याल से ये जियांग फैमिली का काम नहीं है और मेरे ख्याल से इन सब चीज के पीछे उस साओचेन का हाथ हो सकता है क्योंकि कल ही की बात है आपके बेटे और साओचेन के बीच में थोड़ी तू में हुई थी। और अब साओचेन का नाम सुनते ही जाओ फैमिली का मास्टर सीधे ऑर्डर देता है कि जाओ और सारे के सारे साओचेन के पीछे पड़ जाओ और अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाए इन सब के पीछे साओचेन का ही हाथ था तो उसे वहीं के वहीं खत्म कर दो। जिस पर सारे एल्डर भी एक साथ ये सर कहते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम जाओ फैमिली के एक और बेटे को देखते हैं जो कि अपने फादर से कह रहा होता है कि पिताजी आपने मुझे बुलाया। जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि इलाइट चैंपियनशिप को शुरू होने में बस कुछ ही दिन बच गए हैं। जिस पर वो लड़का कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें क्योंकि इस इलाइट चैंपियनशिप को मैं ही अपने नाम करने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी कल्टीवेशन लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि मुझे ना तो आयरन ब्लड सेट का ताइचुन हरा सकता है और ना ही जियांग फैमिली का कोई यंग मास्टर। और अब ये सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि कभी भी अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल सोचने की भूल मत करना। और फिर उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें सीक्रेट टेक्निक सिखाई है उस टेक्निक में अभी तक तुमने कितनी महारत हासिल की है। जिस पर ये लड़का कहता है कि पिताजी आपने जो मुझे सिखाया है उसमें मैंने 80% महारत हासिल कर ली है। जिस पर जाओ फैमिली का मास्टर कहता है कि तुम मेरे सबसे आज्ञाकारी बेटे हो और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही इस सीक्रेट टेक्निक में
में पूरी तरह से महारत हासिल कर लोगे और तब उस टूर्नामेंट में कोई भी वॉरियर तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। और फिर जाओ फैमिली के मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, तुम्हारा जो 5वां भाई था वो मारा जा चुका है। और अब ये सुनते ये लड़का कहता है कि क्या जाओ जी मारा जा चुका है, और फिर ये पूछता है कि किसने मारा उसे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।